हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप यू ऑल आर गुड एंड मेकिंग गुड प्रोग्रेस इन योर स्टडी। सो आप सभी को पता है कि हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं और इसमें जो लास्ट क्लास थी उसके अंदर हमने जो डिस्कस किया था उसमें हमने एक्सक्रीशन इन एनिमल्स जो है उसको देख लिया था। ठीक है। सो उसके अंदर हमने किस तरह से अमीबा के अंदर, किस तरह से अर्थवॉर्म्स के अंदर एंड ह्यूमंस के अंदर किस तरह से हम कह सकते हैं कि जो एक्सक्रीशन की प्रोसेस होती है या क्या क्या वेस्ट वगैरह होते हैं वो सारी चीज़ें एक शॉर्ट जो है शॉर्ट में देखी थी। ठीक है। अब जो है सिस्टमेटिकली हम क्या करेंगे, ह्यूमंस के अंदर बेसिकली जो है, जो कि हमारा मेन टॉपिक है, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर या एक्सक्रीशन की प्रोसेस के अंदर। सो यहाँ पर ह्यूमन के अंदर किस तरह से जो वेस्ट होता है वो वेस्ट एक तो प्रोड्यूस होता है, क्या क्या वेस्ट होता है वो, और उस वेस्ट को जो है रिमूव करने के लिए कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं या क्या क्या सिस्टम्स होते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर जो है देखने की कोशिश करेंगे। और ये भी देखेंगे कि किस तरह से अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर हम कह सकते हैं कि जो वेस्ट जनरेट हो जाता है उसको रिमूव करना क्यों ज़रूरी होता है। ठीक है। सो लेट्स बिगिन। सो द रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स इन ह्यूमंस, राइट। सो रिमूवल of the waste products in human। ठीक है। हमने पहले भी देखा है कि जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, स्पेशली अगर एनिमल्स की हम बात करें तो इनको जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में हम कह सकते हैं कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और उस एनर्जी की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली बायोकेमिकल रिएक्शंस जो है वो परफॉर्म करते रहते हैं। ठीक है। और उस बायोकेमिकल रिएक्शंस का ही एक तरह से हम कह सकते हैं कि रिजल्ट होता है कि बॉडी के अंदर जो है कंटिन्यूसली वेस्ट जो है वो जनरेट होता रहता है। ठीक है। सो वेस्ट जो हम कह सकते हैं कि कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। ठीक है। अब ये जो है वेस्ट कौन सी चीज़ें हैं, मतलब क्या क्या वेस्ट जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है वो जनरेट हो रहा है। तो सबसे पहला जो वेस्ट होता है या वेस्ट प्रोडक्ट जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरा जो वेस्ट है वो हम कह सकते हैं कि कुछ एक तरह से नाइट्रोजनस वेस्ट हम कह सकते हैं, या जिसको हम बोल सकते हैं कि यूरिया। सो ये दो इम्पॉर्टेंट वेस्ट जो होते हैं, या हम कह सकते हैं कि वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो ह्यूमन बॉडी के अंदर एक तरह से प्रोड्यूस होते हैं। अब इन दोनों चीज़ों को रिमूव करने के लिए ऑर्गन्स क्या क्या होंगे। सो ऑर्गन्स की अगर हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से रेस्पिरेशन की प्रोसेस के अंदर जो सेल्स होते हैं वहाँ पर जो है हम कह सकते हैं कि जनरेट होती है, या हम कह सकते हैं कि टिश्यूज़ के अंदर, बॉडी टिश्यूज़ के अंदर CO2 जो है वो जनरेट होती है। अब वो जो CO2 जनरेट होती है वो क्या हो जाती है, डिफ्यूज़ हो जाती है किसके अंदर, ब्लड के अंदर। ठीक है। या ब्लड स्ट्रीम के अंदर वो जो है डिफ्यूज़ हो जाती है, राइट। और वो जो ब्लड जो होता है फिर अगेन क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं कि इम्प्योर ब्लड जो है वो पहले जो है हम कह सकते हैं कि हार्ट पे पहुंचता है। ठीक है। जो वेन्स वगैरह होती हैं या वेना कावा जिसको हम कह सकते हैं, और वहाँ से फाइनली जो है वो लंग्स में पहुंचता है, जहाँ पर जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो उसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सेल हो जाती है। ठीक है। सो ये सिंपल प्रोसेस होती है किसके अंदर, किसके लिए, CO2 को एक्सक्रीट करने के लिए या CO2 को बाहर निकालने के लिए। दूसरा अगर हम बात करते हैं यूरिया की, तो यूरिया एक तरह का हम कह सकते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स वेस्ट होता है। इसको रिमूव करने के लिए हमें एक सिस्टमेटिक मैकेनिज़्म की ज़रूरत होती है। हम कह सकते हैं कि एक प्रॉपर जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम की ज़रूरत होती है।
तो उस एक्सक्रीटरी सिस्टम को हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है, कि वो किस तरह का क्या क्या चीज़ों से मिल के बनता है, ठीक है, हर एक पार्ट में उसमें किसका क्या काम होता है, वो सारी चीज़ें हम देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि वेस्ट सबसे पहला जो है हम कह सकते हैं, या आप इसको थोड़ा सा नोट करेंगे तो यहाँ पर आप लिखेंगे सबसे पहले कंटिन्यूअस जनरेशन ऑफ वेस्ट इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। ह्यूमन बॉडी के अंदर कंटिन्यूसली क्या होता है, वेस्ट जनरेट होता है, ठीक है। कैसे? बिकॉज एनर्जी requirement is huge, right? And so the various biochemical reactions inside the cell, ठीक है, which led to the generation of waste, ठीक है। So continuous generation of waste in human body. Why? Because energy requirement is huge and so the various biochemical reactions, और इसीलिए जो है बहुत सारे हम कह सकते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस जो होती हैं वो कंटिन्यूसली होती हैं इनसाइड द सेल एंड दिस लेड टू द जनरेशन ऑफ द वेस्ट, ठीक है। अब हम देखते हैं कि वेस्ट जो सब्सटेंसेस होते हैं वो ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन कौन से एक्चुअली होते हैं, ठीक है। सो वेस्ट प्रोडक्ट्स और substances in ह्यूमन बॉडी के अंदर वेस्ट सब्सटेंसेस या वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है वो कौन कौन से होते हैं। सो सबसे पहला जैसे मैंने आपको बताया, फर्स्ट जो वेस्ट होता है वो हमारे पास होता है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा होता है हमारे पास यूरिया, जो कि एक तरह का नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। सो CO2 जो है सिंपली क्या होती है, डिफ्यूज़ हो जाती है, ठीक है, डिफ्यूज्ड कहाँ पर, ब्लड के अंदर, और ब्लड से जो है हम कह सकते हैं कि लंग से होते हुए ये क्या हो जाती है, एक्सक्रीट हो जाती है व्हेन वी ब्रीद आउट, ठीक है। सो सिंपल मैकेनिज्म है, ये डिफ्यूज़ होती है ब्लड के अंदर, जनरेट कहाँ पर होती है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस में, ठीक है, ब्लड के अंदर, और फाइनली लंग्स के थ्रू। मतलब CO2 को एक्सक्रीट करने के लिए जो आपके पास ऑर्गन होगा वो क्या होगा, लंग, ठीक है। अब उसके बाद यूरिया की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यूरिया जो है हम कह सकते हैं कि इसके लिए आपके पास एक मेन जो है हम कह सकते हैं कि मैकेनिज़्म होता है या सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, और इस एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो मेन हम कह सकते हैं कि ऑर्गन होता है वो होता है आपका किडनी। सो अभी के लिए आप ये मान के चलो कि यूरिया को जो है एक्सक्रीट करने के लिए, ठीक है ना, यूरिया को एक्सक्रीट करने के लिए जो मेन ऑर्गन है वो है आपका किडनी। तो आप इस तरह से बता सकते हो कि एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन्स हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर वो दो हैं, फर्स्ट वन इज़ द लंग्स एंड सेकेंड वन इज़ द किडनीज़, और फर्स्ट वन कुछ हम कह सकते हैं कि लंग्स जो हैं और दूसरे जो है किडनीज़ आपके पास हैं, ठीक है। ये आपके पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन यही आता है, हालांकि मैंने इसको बता भी दिया है कि हमें एक्सक्रीटरी या एक्सक्रीशन की प्रोसेस की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। एक्सक्रीशन हमें इसलिए करना पड़ता है क्योंकि ये जो सब्सटेंसेस अगर बॉडी के अंदर जो है रहते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए रहते हैं,
तो ये बॉडी को जो है नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। मतलब बॉडी की जो एफिशिएंसी होती है उसको रिड्यूस करते हैं और धीरे धीरे करके जो है एबनॉर्मेलिटीज़ जो होती है बॉडी के अंदर वो आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो और साथ ही साथ ये जो है पॉइजनस सब्सटेंसेस भी होते हैं। सो इन पॉइजनस सब्सटेंसेस को क्या करना ज़रूरी होता है, इनको एक तरह से रिमूव करना ज़रूरी होता है, सो दैट आवर बॉडी फंक्शन डू नॉट नेगेटिवली इम्पैक्टेड, ठीक है। यह हम कह सकते हैं कि ये बॉडी जो है नॉर्मल तरीके से फंक्शन करे, एंड दैट इज़ द रीज़न वी नीड टू excrete the waste substances, right?